बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ चीज़ें जो हैं बेसिक्स जो थी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि प्रोग्राम जो है बनाना किस तरह से है। मैंने 2-3 प्रोग्राम करवाए, तो उसमें आज हम देखते हैं कि कुछ बेसिक्स हम सीखने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्राम जो है वो किस तरह से बनाते हैं। मतलब आज हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो टैकल करना देखेंगे। मैं आपसे सी आउट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, क्या हम किस तरह से काम करते हैं, और ये चीज़ें कुछ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं साथ साथ काम भी करूँगा। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच, और उसके बाद मेन हमने लिखा, उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट शुरू कर दी। हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है, आपने कुछ भी करना हो इनके बगैर जो है हेडर फाइल्स, मेन और ये जो करली ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, इन चीज़ों के बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं होता। अब सपोज़ मैं करता हूँ इंट ए। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जो सारे लेटर हैं वो स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। कोई भी जो है वो कैपिटल लेटर हमने यूज़ नहीं करना। इंट ए मैंने किया है यहाँ पे, इंट ए, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अब ये मैंने क्या किया है, सब बच्चों को पता है कि ये जो मैंने प्रोसेस किया है डिक्लेरेशन की है। अब मैं अगर क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ए इज़ इक्वल टू 5, ये मैंने किया, ए इज़ इक्वल टू 5, और बाद में कर देता हूँ सी आउट। ये आपको बताया था, ये आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है, ये निशान, ये आपने जो है लेस देन के 2 दफ़ा साइन डालने हैं, और यहाँ पे आप लिख देते हैं ए। अब मैं इस ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज़। आप देखें यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कर दी। यहाँ पे हम अब अगर ख़त्म करना चाहते हैं प्रोग्राम, गेट सी एच लिखा, अगर हम प्रोग्राम ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये हमने सेमी कॉलन डाला, और उसके बाद मैंने लिख दी ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। इसका मतलब है अब अगर हम इस प्रोग्राम को चला के देखें तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहा है। यहाँ पे इंट ए हमारे पास डिक्लेयर हो गया वेरिएबल। उसके बाद ए के अंदर क्या वैल्यू असाइन करवा रहा है, 5। इसका मतलब है ए के अंदर क्या हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। यानी ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक जो है वो छोटा सा मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, जिसके अंदर ये छोटा सा एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 5 स्टोर हो गया है, ये मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है, हमें आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं, ये मैंने आउटपुट स्क्रीन बनाई हुई है, ठीक है। इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ये स्टोर तो हुआ है इज इक्वल टू 5, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है। ये मैंने मेमोरी ब्लॉक बनाया हुआ है, ये सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर है। जब तक मैं इसको सी आउट, जब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा, तब तक ये डिस्प्ले नहीं करवाएगा। जिस तरह आपने एल्गोरिथम में भी, फ्लो चार्ट में भी आप डिस्प्ले करवाते थे, तो वहाँ पे आप सिर्फ डिस्प्ले लिखते थे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सी आउट स्टेटमेंट। किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाना हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब डिस्प्ले दो तरह से करवाया जा सकता है। अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर छुपी हुई वैल्यू को स्टोर करवाना है तो फिर हम सी आउट और सिर्फ लिख देंगे ए। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवानी है, लेट्स सपोज अब मैं सी आउट ए लिखा है, इसको हम ख़त्म करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारे पास था इंट ए। अब ऊपर मैंने सारी हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इंट ए इज़ इक्वल टू 5 और सी आउट ए गेट सी एच। अब मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, मेरे पास अब ये देखिए, सबसे पहले क्या करेगा, इंटीजर ए करेगा, ए इज़ इक्वल टू 5 करेगा, सी आउट ए कर देगा, ठीक है, और गेट सी एच उसने कर दिया। अब ए में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 5 स्टोर हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर आ जाएगा 5, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। कब आएगा, जब हमने ये इसको सी आउट करवाया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सपोज मैं इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर देता हूँ, और इस स्टेटमेंट को ख़त्म करके अब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ। अब यही प्रोग्राम है, प्रोग्राम चलेगा, इंट ए इज़ इक्वल टू 5 और गेट सी एच कर दिया। अब मैंने रन किया, जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा यानी सॉफ्टवेयर पे चलाऊँगा, तब मेरे पास क्या आउटपुट आएगी। अब ए इज़ इक्वल टू 5 मैंने किया हुआ है, अब मेरे पास आउट ब्लैंक स्क्रीन सिर्फ आ जाएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज तो करवा दिया लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करवाया। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ देखना चाहते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं,
तो आपको सी आउट करना लाजमी है। ठीक है, सी आउट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। जिस तरह वहाँ पे आप प्रिंट नहीं करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, जो हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में किया था। अब यहाँ पे आप देखें, मैं अब लिखता हूँ सी आउट। अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ, डबल कॉमा में ए लिख दिया, इसको बंद कर दिया और टर्मिनेटर लगा दिया। अब देखें ज़रा, अब ध्यान से आपने चीज़ देखनी है। इंट ए इज इक्वल टू 5, सी आउट ए। अब भी मैंने सी आउट ए किया, लेकिन अब मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया है और गेट सी एच कर दिया। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? अब मेरे पास आउटपुट आएगी ए आएगी। क्यों ए लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चीज़ लिखते हैं वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। अब आप क्या चाहते हैं? आप आउटपुट पे देखना चाहते हैं आपके पास इस तरह की आउटपुट आए। ए इज, आपके पास ऐसे लिखा है, ए कैपिटल हो गया, ए इज इक्वल टू 5। आप इस तरह की आउटपुट देखना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये मेरे पास ए इज इक्वल टू 5 लिखा है। अब ए और इक्वल टू का साइन ये आप डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे ताकि ये एज इट इज़ प्रिंट हो। और उसके बाद आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? 5 प्रिंट कराना चाहते हैं। अब फिर आप एक और लेसन का साइन डालेंगे इस तरह से 2 दफ़ा। ये 2 दफ़ा ही आता है, एक्सर्शन साइन इसे कहते हैं। ये एक्सर्शन, एक्सर्ट करने वाला, बाहर निकालने वाला। और यहाँ पे ए लिखें। अब क्या करेगा? ए इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। और ये ए वेरिएबल क्या करेगा? इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाले, ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? 5 स्टोर है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू जो है हमारे पास 5 डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब ये इसकी आउटपुट, यानी ये जो अगर मैं इस तरह से कोड लिखूँगा, ठीक है, तो फिर ये चीज़ जो है मेरे पास ये इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आएगी। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ ये कर देता हूँ और एंड पे टर्मिनेटर डाल देता हूँ, फिर क्या आएगा? फिर मेरे पास सिर्फ ए लिखा नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं उसकी वैल्यू भी, अगर मैं खाली वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ 5 ऐसे, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे यहाँ पे सिर्फ ए लिखना पड़ेगा और टर्मिनेटर। फिर ये अगर ये इसके अकॉर्डिंग जो है मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी 5। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो समझ होनी चाहिए इनके बारे में। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं कहता हूँ कि अब एक ये तो आपने काम किया कि आपने खुद इनिशियलाइज करवा रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं। एक जो है आप खुद वैल्यू स्टोर करवा दें और दूसरा आप कहते हैं यूज़र एंटर करें। अब मैं कहता हूँ इंट ए लिया और ए में आप वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं, ये इसको आउटपुट को भी ख़त्म करते हैं अभी हमारे पास। अब हम एक और कुछ करके देखते हैं। अच्छा, इंट ए मैंने एक वेरिएबल लिया, बिल्कुल नई चीज़ आपको बताने लगा हूँ। इंट ए लिया, क्योंकि गेट सी एच मैंने लिखा नहीं दिया, क्योंकि एंड पे आना ही आना है। ब्रैकेट मैंने ये देखें, ये ब्रैकेट भी ऐसे लिखने नहीं दिया, ये भी ऐसे लिखना नहीं दिया, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर आनी ही आनी है। इंट ए लिखा। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं खुद वैल्यू नहीं स्टोर करना चाहता। अब ए इज इक्वल टू अगर 4 करता हूँ, इसका मतलब है कि प्रोग्रामर वैल्यू स्टोर कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं प्रोग्रामर वैल्यू स्टोर ना करे, बल्कि यूज़र बताए कि ए में कौन सी वैल्यू रखनी है। यूज़र डिसाइड करे कि ए में आपने 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है। तो अगर आप यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं सी इन का। कौन सा जी? सी इन ए। ठीक है, और सी इन ए किया। अब मैं आपको समझाता हूँ अभी ज़रा। सी आउट फिर मैंने कर दिया ए। अब ज़रा इसको आपने ध्यान से समझना है। अब ये क्या कर रहा है काम? इंट ए आपने किया। फिर अगला क्या काम कर रहा है? सी इन ए का मतलब है कि यूज़र से वैल्यू मांग रहा है, कह रहा है यूज़र से कि वैल्यू एंटर करो। अब यूज़र यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटर करता है। अब ये आउटपुट स्क्रीन है, यूज़र आउटपुट स्क्रीन पे एंटर करेगा। याद रखें, यूज़र के पास जो इस्तेमाल करने के लिए आती है वो सिर्फ आउटपुट स्क्रीन आती है। ये जो है, ये वाली स्क्रीन जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हैं, ये वाली जो है स्क्रीन है, ये यूज़र नहीं देखता, ये प्रोग्रामर की स्क्रीन होती है। ये प्रोग्रामर का काम करने वाला काम होता है। और प्रोग्रामर ये बैकएंड पे नहीं देख रहा होता कि क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता ये प्रोग्रामिंग, उसे क्या समझ आएगी? ये तो जो सिर्फ प्रोग्रामर है वो समझ सकता है, यूज़र नहीं समझ सकता इस लैंग्वेज को। यूज़र को सिर्फ अपना काम चाहिए। तो यूज़र, अब यहाँ पे यूज़र चाहता है कि मैं कोई वैल्यू एंटर करूँ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब यूज़र को आप चाहते हैं कोई वैल्यू नज़र आए। तो अब यूज़र जब वहाँ से सी इन हमने कर दिया हुआ है, सी इन जब कर दिया हुआ है, सी इन का मतलब है कि हमने यहाँ पे
इसको कहा है कि वैल्यू एंटर करो। सी इन ए का मतलब है ये होता है इंजर्शन साइन। ये जो आपको दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं इसको कहते हैं इंजर्शन, यानी वैल्यू इंसर्ट करना, एंटर करना। और इसको कहते हैं एक्सर्शन साइन, यानी वैल्यू बाहर निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब वो सी इन ए करवा रहा है, यानी वो कह रहा है कि वैल्यू डालो, इंसर्ट करो सी इन ए। अब यहाँ पे यूज़र वैल्यू एंटर कर सकता है। यूज़र ने यहाँ पे वैल्यू एंटर की 5। ठीक है, ये यूज़र ने एंटर किया है। अब वो जो उसने एंटर किया उसको देखना भी चाहता है। उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट ए। तो बिल्कुल इसके, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल इसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हम अब अगर अगली लाइन करना चाहते हैं, अच्छा चलें बहरहाल, अब यूज़र जब एंटर करेगा तो ये 5 से लिखा सी आउट। ये वाला 5 वो है जो यूज़र ने एंटर किया, और ये वाला 5 वो है जो हमने खुद डिस्प्ले करवाया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब यूज़र के सामने तो स्क्रीन है। अब मैंने तो यहाँ से देखा, मैंने आपको बता दिया कि जो है वो हमने जो है 5 एंटर कर लिया, लेकिन अब ये फॉर एग्जांपल ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यूज़र को तो नहीं पता मैंने वैल्यू क्या एंटर करना है, तो आप बेहतर नहीं कि आप एक उसे स्टेटमेंट दें। आप उसे क्या स्टेटमेंट दें, यूज़र को आप लिखा हुआ आउटपुट स्क्रीन पर रहना चाहिए एंटर आ नंबर या एंटर आ वैल्यू, जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। यूज़र को लिखा है, फिर वो एंटर करे 5। ठीक है, ताकि यूज़र को पता होगा मैंने करना क्या है। अगर तो खाली उसे स्क्रीन नज़र आएगी, उसे क्या पता है कि मैंने नंबर एंटर करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर ये लिखा हुआ जाए एंटर आ नंबर, तो मेरा ख्याल है यूज़र ज़्यादा, क्योंकि हमारा काम यूज़र को फैसिलिटेट करना होता है। अगर ये आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ जाए एंटर आ नंबर, तो यूज़र अगर 5 एंटर करे तो फिर उसे डिस्प्ले हो क्या 5। ठीक है, तो फिर ये बात हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम अब यानी खाली सिर्फ यूज़र ये पहले लिखा हुआ यूज़र को नज़र आए, जब आउटपुट स्क्रीन प्रोग्राम चलाए यूज़र, उसे लिखा हुआ नज़र आए एंटर आ नंबर। तो अब हम एंटर आ नंबर, हम ये जो है यूज़र को दिखाना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग के अंदर चेंज करनी पड़ेगी, इंट ए, और उसके बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं सी आउट एंटर आ नंबर। ठीक है, अब ये देखें जरा ध्यान से, आपने स्टेप बाय समझना है। इसका मतलब है इंट ए, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दिखाया था। ये एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ए। इसका नाम होगा ए। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए, वहाँ पे लिखा गया है, बहरहाल इसका नाम होगा जी ए, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। ये मेमोरी ब्लॉक हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और इसके अब वो कह रहा है इंट ए, अब इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर जो है हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, लेकिन इंट ए का मेमोरी ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है। अब हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी एंटर आ नंबर। इसका मतलब है कि जब हम ये प्रोग्राम ने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले उसने इंट ए कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए नाम से इंटीजर टाइप का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर, ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, ये आउटपुट स्क्रीन पे नहीं शो होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर अपनी इंटरनल मेमोरी के अंदर करेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, सी आउट एंटर आ नंबर। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप डबल कामा के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो हमें ये आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा नज़र आएगा, एंटर आ नंबर। ठीक है, अगर आपने सारा स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपको स्मॉल लेटर में ही मिलेगा एंटर आ नंबर, जैसे जो लिखा है वैसे ही मिलेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे स्मॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो कैपिटल लिखा हुआ नजर आ जाए, जो लिखा है वैसे का वैसे ही आएगा एंटर आ नंबर। इसका मतलब है कि ये लिखा, अब स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है एंटर आ नंबर। अब आगे क्या है, आगे है सी इन ए। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि वैल्यू जो, इस ऑपरेटर का क्या मतलब है, ये जो हमने ये लाइन यूज़ किया है, इसका मतलब है कि अब वो मांग रहा है कि आप वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू जो एंटर करते हैं एंटर आ नंबर के बाद, वो आप लेट्स सपोज वैल्यू एंटर करते हैं 5, तो यहाँ पे यूज़र ने जो है 5 एंटर कर दिया। अब हमने इसको डिस्प्ले भी करवाना है। डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट दोबारा स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब आप यहाँ पे इसको क्या शो करवा देगा, यहाँ पे आपको 5 लिखा नज़र आ जाएगा। उसके बाद गेट सी एच है, गेट सी एच का मतलब है यानी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास मिलेगा। अब एक और कंडीशन हम बनाते हैं। अब ये 5 सिर्फ लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है सिर्फ सी आउट ए। अब मैं कहता हूँ
सिर्फ ये ना लिखा नजर आए, बल्कि ये भी लिखा है द नंबर इज़ 5। अब मैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी ऐसे लिखा नजर आए द नंबर इज़ 5, ऐसी आउटपुट में लाना चाहता हूँ। फिर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में, मुझे ये जो है ये भी एज इट इज़ प्रिंट करवाना पड़ेगा, द नंबर इज़ ये लिखा हुआ नजर आए और फिर बाद में सी आउट ए करे। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर यहाँ पे चेंज करूँगा द नंबर इज़, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ये साइन डाले, एक्सर्शन साइन। अच्छा, यहाँ पे आप पहले डबल कामा डाल लें। अच्छा, ये क्या करेगा, द नंबर इज़ प्रिंट करवाएगा, द नंबर इज़। तो ये देखें आउटपुट में मुझे लिखा नजर आ रहा है द नंबर इज़, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 5 भी आगे लिखा, उसके बाद मैं कहता हूँ 5 नज़र आए, तो ये ए लिखूँगा तो 5 आ जाएगा। अगर मैं इस पर भी ये इन्वर्टेड कामा डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे यहाँ पे 5 नहीं लिखा आएगा बल्कि ए लिखा हुआ, द नंबर इज़ ए लिखा नजर आएगा। क्योंकि क्यों, ये ऐसा क्यों यहाँ पे ए आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा डाल दिए। ये देखिए, अगर इनको ख़त्म करूँगा इसका मतलब है ये अब ए एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी। यानी अगर मैं यहाँ पे ए कर दिया तो अब यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये ज़रा ध्यान से चीज़ें देखें। ये मेरा आज ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ें जो है समझ आ जाए थोड़ी सी कि हम क्या काम करते हैं।